हमारा जो माइंड है वो एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसमें से म्यूजिक निकलते हैं, और वो जो म्यूजिक है वो हमारे थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, और इनसे भी ज़्यादा सुंदर म्यूजिक निकल सकता है, और उस म्यूजिक का नाम है मेडिटेशन। म्यूजिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगे, और मेडिटेशन कहते हैं सबसे अच्छी चीज़ है बशर्ते हम उसको बजा सकें। आज एक भैया से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि वो जॉब कर रहे हैं, अब जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो अपने मन का काम करना चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा सुनकर, तो मैंने पूछा कि आप शादी वादी हो गई है? क्योंकि अपने मन का काम करने के लिए थोड़ा शादी अगर हो जाती है ना, थोड़ा मुश्किल बढ़ जाती है अपने मन का काम करने के लिए, बिकॉज वाइफ की जिम्मेदारी होती है, और वाइफ कोई और आदमी होता है ना, पता है आपको ना। वाइफ आप तो होते नहीं, कि आप ही होते हैं? वाइफ और आप एक ही होते हैं कि नहीं होते हैं? आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ। आपने सवाल पूछा कि सेक्स और लव के बीच में डिफरेंस क्या है। सेक्स की जो क्रेविंग है, एक चीज तो ये जान लीजिए शुरू से ही लेकर अंत तक कि आप और हम और आप लव के बारे में कुछ जानते वानते नहीं है। लव अब कुछ नहीं होता हमारे लिए। लव ऐसे ही है जैसे मेडिटेशन, सुना है शब्दों में लेकिन कभी कभी कुछ जिया ही नहीं उसको। लव में कोई हेट्रेड नहीं होता, लव में कोई डिमांड नहीं होती। लव एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है जिसका हमको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जो सबसे स्ट्रांग एक्सपीरियंस आदमियों का है वो सेक्स का ही है। सेक्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि अगर लव का धोखा भी करना पड़े, लव का नाटक भी करना पड़े, तो वो भी करने को तैयार है। और उसी को हम लोग लव कहते हैं, जो आमतौर पे होता है। अगर मुझे किसी ऑपोजिट सेक्स से सेक्स मिलने वाला हो तो मैं उसके लिए बहुत कुछ कर दूंगा। उसके लिए गिफ्ट ले आऊंगा, उसके लिए मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा। लेकिन अगर वो मुझे छोड़ के किसी और को प्यार करेगी तो उसकी जान भी ले लूंगा। या जान नहीं लूंगा तो कम से कम शरीफ आदमी हूं, मेरे जैसा आदमी हो तो जान नहीं लेगा, दुखी हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, और मैं फिर से कह दूं, इस चीज को आइडियल मत बनाइएगा। एक हमारे भाई साहब हैं, उनको मैंने ये बात बताई कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और से प्यार करता है तो आपको खुश होना चाहिए ना, कम से कम वो किसी को प्यार तो करता है। अब ये बात मैंने एक लड़की को बताई थी, लड़की ने इसको पकड़ के बांध लिया गांठ में, और उसके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड थे, वो दोनों का अफेयर चल रहा था, शादी करने वाले थे। और ये भाई साहब और दोनों ने मेरी बात सुनी, बोलते हैं हाँ, अगर दो लोग प्यार करते हैं और तीसरा भी अगर इन्वॉल्व हो जाता है उस प्यार में, तो तीनों को दिक्कत क्या होनी चाहिए। थॉट में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको प्यार करता हूं और आप किसी और से प्यार करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्यार महानतम प्यार है, जिसमें कि सामने वाले किसी और को प्यार करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन हो गया, उनको किसी और से प्यार हो गया। अब जो वो लड़की रोए, जो वो लड़ाई करे, जो वो चीखे, पहले ही तो मना कर देते हो, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। जो प्यार ब्रेकअप हो सकता है वो प्यार नहीं है, ये समझिए। जो लव हेट बन सकता है वो लव नहीं है। लव की केवल हमने कहानियां सुनी है, और ये बड़ा चोट लगता है, दिल को बड़ा चोट लगता है कि हम 40 साल के हो गए डॉक्टर साहब, लव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बचपन से लव 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 इतना सुना है, और लगता है कि लव भी करते हैं, माँ और बेटे का प्यार। लेकिन अगर बेटा, आज मम्मी मेरी फोन करके मुझे डांट रही थी कि बब्बू को समझाओ, वो ये काम ऐसे नहीं ऐसे करे, नहीं तो मैं उसको अपने घर में आने नहीं दूंगी। आप भी भर में अपने माँ और बाप का कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग समाज में एक चीज है उसको लव का नाम देते हैं। वो असल में बहुत, उससे दुनिया चलती है, वो रिलेशनशिप का सौदा होता है हमारा, कि मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत दीजिएगा, मैं आपको अच्छी सेंसेशंस दूंगा, आप मुझे करिएगा। कोऑपरेशन मान लीजिए आप उसको, कोऑपरेशन। जैसे अगर मैं रिम्पी के हिसाब से चलता हूँ और रिम्पी मेरे हिसाब से चलती है, तो इट्स अ नाइस कोऑपरेशन।
अभी तो मैंने कहा ना, प्यार वर्ड अगर यूज करे तो सारा कंफ्यूजन चालू। प्यार कोई ऐसी चीज है जिसको हम जानते नहीं है। इट इज अ थिंग वर्थ एक्सप्लोरिंग। ऐसे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो एक्सप्लोर करने लायक चीजें हैं। ऐसे ही प्यार एक ऐसी चीज है जो एक्सप्लोर करने लायक चीज है। एक बार उसको टच कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए बदल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे मेडिटेशन मैंने कहा ना, एक ऐसा म्यूजिक है, एक बार वो आता है बॉडी में तो यू डोंट रिमेन द सेम, यू कंप्लीटली चेंज योरसेल्फ। किताबों में बहुत लोगों ने जिक्र किया उसका। कृष्णमूर्ति भी उसकी बहुत बार बात करते हैं कि लव दैट कैन चेंज इज नॉट लव। इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी तरह का लव एक्सपीरियंस किया है। हमने नहीं किया है, उन्होंने तो किया है। इसलिए तो लव को हटा ही नहीं किताब क्वेश्चन में से। अब बचा सेक्स। सेक्स तो आप जानते ही, सेक्स तो एक तरह की बॉडी की क्रेविंग है। जैसे पानी की क्रेविंग होती है, जैसे भूख लगती है जोर की। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा याद आती है तो यू हैव अ सेक्सुअल क्रेविंग फॉर हर। सेक्सुअल क्रेविंग ऑल्सो गिव्स राइज टू मेंटल क्रेविंग। मतलब आप सोना नहीं चाहते उसके साथ, लेकिन उसके साथ बैठना चाहते हैं, उसके साथ बात करना चाहते हैं, उसकी फोटो देखना चाहते हैं, उसके थॉट्स में घूमते रहते हैं कि उसने ये कहा था, फिर मैंने ये कहा था, फिर वो ये कह रही थी, उसे ऐसे मुस्कुरा। ये जो थॉट्स हैं दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ सेक्सुअल क्रेविंग, अ मेंटल रिस्पॉन्स ऑफ सेक्सुअल क्रेविंग। But at the same time, I would like to say that sex is not something bad. Sex is something that is part of the body, part of the nature. इसी सेक्स के जरिए एक पेड़ बीज बनाता है, दो चिड़ियां आपस में खेलती हैं। ये इस दुनिया का जिसमें हम लोग रहते हैं उसका तरीका है दुनिया को आगे बढ़ाने का, क्रिएट करने का। जब एक हस्बैंड और एक वाइफ सेक्स करते हैं तो अपनी फिजिकल सेल्स एक्सचेंज करते हैं और उसमें नया जन्म होता है। तो सेक्स इज समथिंग वेरी सेक्रेड। सेक्स को लोग इतना गंदा क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेक्स मेक्स अस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। वो डरावना लगता है। लोग रेप कर देते हैं सेक्स के चक्कर में, इसलिए डरावना। आदमी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे दारू पी के आदमी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसे ही सेक्स में समझदार से समझदार आदमी का भी कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक पति पत्नी का रेप कर देता है, वाइस वर्सा एक पत्नी पति का रेप कर देती है जब उसको सेक्स चाहिए होता है। कहता है नहीं तो मेरी वाइफ को लाओ, ये मेरा हक है। भूल जाता है आदमी। और बहुत से घरों में सबसे ज्यादा जो वो तो न्यूज में आता ही नहीं कभी, डोमेस्टिक वायलेंस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायलेंस। रेप बाय अ हस्बैंड ऑफ ए वाइफ और वाइस वर्सा। कोर्ट उसको मानता ही नहीं है। तो सेक्स इज सेक्स, इट इज अ फिजिकल क्रेविंग ऑफ द बॉडी एंड लव इज समथिंग वी डोंट नो। तो इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग अलग दुनिया की बातें हैं। ठीक है। अब मैंने उन भैया से पूछा कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है, बिकॉज अगर आप अपने मन का कुछ काम करना चाहते हैं, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं तो बोलते हैं मैंने अपनी वाइफ से शादी के समय जो हमारे वादे होते हैं ना, 7 फेरे होते हैं, तो उसने बेचारी ने वादा कर रखा है मुझसे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगी, तो वो मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, साथ में तुम रहोगे। वो कृष्णमूर्ति की जैसे स्कूल बनाना चाहते हैं, तो वो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनका प्लान है। मैंने कहा गुड, वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा और आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ आपके साथ? मैंने उनको कुछ लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और मैंने जो लिखा था ना, आई अग्री विथ इट। ऐसा नहीं कि मैंने झूठ लिखा था। मैंने लिखा उनको, हाउ इज योर वाइफ रिएक्टिंग टू योर आइडियाज? मैंने लिखा वी बोथ लव ईच अदर। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड लव, बिकॉज मार्केट में यही वर्ड चलता है ना, भले नकली हो, ये चलता है। वी बोथ लव ईच अदर मैडली। फॉर हर आई एम मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। उनके लिए मैं बहुत जरूरी है बाकी सब चीजें छोड़कर। एंड शी फॉर मी, और मेरे लिए वो बहुत जरूरी है बाकी सब चीजों से छोड़कर। बिकॉज शी लव्स मी एंड वी टॉक, एंड बिकॉज वी लव ईच अदर वी टॉक अ लॉट। हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। शी नोज माई माइंड लाइक आई डू। वो मेरे दिमाग को ऐसे समझती है जैसे मैं समझता हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो आपका जो क्वेश्चन था, इन दैट रिस्पॉन्स शी इज मी। मेरे काम को मेरी वाइफ कैसे समझती है? शी इज मी। मैंने लिखा गुड। मैंने लिखा लेकिन इसमें बट दिस थिंग जो मेरी और मेरी वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट। बहुत गहरा पास्ट है, फ्यूचर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंस प्रेजेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग इसको
बिजली के तार की तरह, जिंदा तार होता है ना, उसको छूते नहीं हम, लेकिन उसको बहुत संभाल के यूज करते हैं। इंटेंस प्रेजेंट है, इट वी टॉक अलॉट, हम बहुत बात करते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन को मैं अभी बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा एंड यू पीपल डोंट फाइट, आप लोग लड़ाई नहीं करते? मैंने कहा दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू कवर दैट इन टुडेज टॉक। तो मैं आज की टॉक में बात करूंगा फाइट बिटवीन लव्ड वंस, प्यार करने वालों के बीच में फाइट। अब प्यार ही नहीं तो फाइट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुबह की एक घटना बताता हूँ। सुबह मैं रिम्पी से बोल रहा था कि रिम्पी पता है हम लोग को उस खेत में क्या करना चाहिए। जैसे मैंने खेत की बात की, स्कूल की बात की, उनका मुंह थोड़ा सा नीचे हो गया। मैं परेशान भी करता हूँ रिम्पी को। हम ऐसे अपने आप, अपने लव्ड वंस को प्यार जिनको करते हैं उनको परेशान करते हैं, जैसे हम अपने आप को परेशान करते हैं। हम अपने आप से बहुत सी ऐसी चीजें चाहते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब मैं पैसा भी कमाना चाहता हूं और मैं सिंपल लाइफ भी चाहता हूं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं स्मार्ट भी दिखना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मैं बदसूरत दिखूं और कोई मुझे बदसूरत बोले तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। तो जो स्मार्ट दिखने की इच्छा, तो ढेर सारी कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स हैं। तो जब मैंने स्कूल और स्कूल के प्लान, अभी तो मेरा ये प्लान है कि आजकल गर्मियां बहुत है, तो हमारे स्कूल में सबसे पहले बनना चाहिए एक पंपिंग सेट। पता है पंपिंग सेट क्या होता है? गांव में हमारे यहाँ ट्यूबवेल हुआ करते थे। आप गए कभी गांव में? ट्यूबवेल में पानी खूब बड़ा सा आता है फोर्स में, और बड़ा सा एक वो रहता है होल टाइप का सीमेंटेड, और उसमें 8-10 बच्चे एक साथ जा सकते हैं। इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। तो उसमें से पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो खेतों में जाता है। मेरे करीब भी सबसे पहले वो बनवाएंगे ताकि हम लोग जाके वहां नहा सकें, हफ्ते में एक दिन जाएं और नहाएं। क्योंकि स्विमिंग पूल यहाँ पर थोड़ा महंगा है, 400 रुपए 200 रुपए एक दिन का मांगता है, 1 घंटे का। तो हम 2 घंटे 4 घंटे नहा करके आए। गर्मियों में गर्मी थे, तो मैंने अब इस बात को सुनकर के रिम्पी मुस्कुरा दी। तो मैंने उसके पीछे और पड़ गया कि हाँ तो बताओ कितने का खर्चा आता है उसमें। बोरिंग का खर्चा आता है करीब 35-40 हजार रुपए का, तो बोरिंग कराएंगे, और जो सीमेंट का होगा, और एक चेंजिंग रूम भी चाहिए होगा, तो चेंजिंग रूम और बोरिंग, और तो ये सब चीज के साथ बाउंड्री भी चाहिए होगी। तो बाउंड्री करने में 1 एकड़ का लगेगा आपको करीब 10 लाख 12 लाख रुपए, और कमरा और ये सब मिलाकर करीब 20-25 लाख का खर्चा हो गया। तुम वहां पर स्विमिंग पूल बनाना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो एकदम शीश की तरह बड़ा खुश। तो गुस्सा आने शुरू हो गया। तुम्हें भी पता है कि हम लोग डॉक्टर हैं, हमको अपना काम चालू करना है, और ये वो सब गुस्से में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। गुस्सा गुस्सा। क्वेश्चन ये है, डोंट यू पीपल फाइट? तो हमारी सो कॉल्ड फाइट चालू हो गई। उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं सुनता रहा। जैसे कृष्णमूर्ति बोले तो सुनो, ध्यान से सुनो। मैं इनको शब्द को देख रहा था, उनकी आंखों को देख रहा था, उनके चेहरे को देख रहा था, उनके बॉडी को, लैंग्वेज को देख रहा था। फिर मैं सुनता रहा। फिर तब तक से उनका जो इन्फेक्शन था मेरे अंदर कूद गया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बस मैं जा रहा हूं। अब दिक्कत यह है, डॉक्टर आशीष शुक्ला के साथ बहुत सी दिक्कतें। मैं अंदर आया, तब तक से देखा मैंने कि हमारे यहाँ 2 सिलेंडर रखे हैं, 1 सिलेंडर खाली था। उसको उठाया मैंने, तो खाली सिलेंडर। मुझे तब याद आया कि लगता है हो ना हो कल अम्मा ने सिलेंडर नया लगा लिया है। तो अब मेरा सबसे पहला काम क्या है? लड़ाई तो बाद में करूंगा, पहले सिलेंडर बुक कर लूं। तो मैंने फटाफट सिलेंडर बुक किया। फिर सिलेंडर का जो बुकिंग होता है हम लोग का, उसको मैं खर्चे को एक रजिस्टर पे लिखता हूँ। मैं फटाफट रजिस्टर ले आया, वहां रिब्बी के सामने रखा, मैंने रजिस्टर लिखा, और रिब्बी बेचारी मुंह उसका फूला। उसको देखकर मुझे दया आने लगी, उसका बेचारी का मुंह फूला हुआ था। मैं देखता रहा। फिर मैं सिलेंडर विंटर का लिखा। मैंने बताया जब सिलेंडर खत्म हो गया, तुम्हें पता है उसका मुंह फूला था। फिर मैंने उनके लिए गाना गाया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं, ऐसा कुछ गाना बना। फिर भी बेचारी नहीं मुस्कुराई। फिर मैंने पेड़ दिखाया उनको, फिर भी नहीं मुस्कुराई। फिर इधर उधर दिखाया। फिर मैंने कहा हम लोग को चलना फिरना चाहिए, थोड़ा वॉक करने से ना जो हमारे माइंड का जो इनर्शिया है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो हमने फिर वॉक किया। फिर वॉक करते करते फिर हमारी दोस्ती हो गई। इशू ये है, मैंने उनसे कहा कि फॉर मी शी इज मोर इम्पोर्टेंट एंड फॉर हर आई एम मोर इम्पोर्टेंट।
फॉरगेट अबाउट स्कूल, फॉरगेट अबाउट स्विमिंग पूल, वो सब चीजें आइडियाज हैं. फॉर अस रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. डू यू फाइट? इफ यू फाइट दिस मीन्स आपको रियलिटी से कुछ लेन देन नहीं है, आप एक आइडिया को लेकर बैठे हैं कि वो होना चाहिए. जैसे नहीं मुंगेरी लाल के सपने होते थे कि मैं ऐसा. जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप देखेंगे फाइट इज सच ए पेनफुल एक्टिविटी फॉर माइंड. मतलब उस समय इतना पेनफुल होता है कि आप उसमें से किसी तरह से निकल के आना चाहते हो. इट्स लाइक पेन, इट्स लाइक निकलना चाहते हैं आप. लेकिन बहुत से लोग ऐसा होता है कि हम लोग आइडियाज को इतना स्ट्रांग पकड़ के बैठते हैं कि वी प्रिफर टू रिमेन ट्विस्टेड. जैसे आप परसों एक क्लब में किसी बंदे ने 50-60 लोगों को गोली से मार डाला फ्लोरिडा में. अब दैट मैन मस्ट बी ट्विस्टेड. उसके लिए कोई, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था, वो बाद में पढ़ूंगा, कि जैसे हिंदू मुस्लिम होते हैं, लोग किसी को मारते हैं, पीटते हैं, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है. वो क्यों मारता है, क्यों गुस्सा करता है? बिकॉज उसके लिए वो बंदी या वो बंदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका आइडिया है उसके लिए. कृष्णमूर्ति बोलते थे जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं, साथ में रहते हैं, दो नहीं रहते, 4 लोग रहते हैं. 4 मतलब एक तो मैं रियलिटी में जो मैं हूं, और एक आप जो आप रियलिटी में हैं, और इन दोनों के बीच में मेरा आपके लिए एक इमेज है कि आपको ऐसा होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा आपका भी मेरे लिए एक इमेज है कि ऐसा होना चाहिए. तो वो इमेज के साथ हम बातचीत करते हैं. मतलब तुम मेरे पति हो ना, तुमको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन पति बिहेव कर रहा है, तो मेरा मतलब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उसके लिए एक इमेज सोच के रखी है, वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है. या वैसे वैसा हमारे बच्चे कि मेरा बेटा है ना, इसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए. और दिक्कत ये होती है जब आप किसी को भी किसी भी इमेज के थ्रू देखोगे, इट इज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मेरा बेटा सर, उसके अंदर में ये गंदी आदत है कि वो पढ़ाई नहीं करता. ये गंदी आदत कहाँ है? वो पढ़ाई नहीं करता है क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया है अभी तक. उसके लिए उसका स्वाद नहीं चढ़ा है. एक बार स्वाद चढ़ जाएगा तो वो बहुत पढ़ाई करेगा. जबरदस्ती कोई भी आदमी कोई काम नहीं कर सकता. सो डू यू फाइट? फाइट इज अ वेरी स्ट्रेनियस एक्टिविटी फॉर माइंड, फॉर अ सेंसिटिव माइंड. फॉर एन इनसेंसिटिव माइंड इट्स एन एंजॉयबल थिंग. जैसे लोग सिगरेट एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं. नॉर्मल पीपल, आप लोग नहीं, मतलब नॉर्मल, मैं आप लोगों को थोड़ा स्पेशल श्रेणी में डाल रहा हूं, बिकॉज यू पीपल हैव गॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग विच इज बियॉन्ड नॉर्मल. आप एक ऐसी दुनिया में घुसना चाहते हैं जहां पे क्रिएशन है, जहां पर हम अपने आप को खोज सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं. और वो हमने यहां पर देखा है पिछले 6 महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीने में देखा है कि इस घर में और बाहर की दुनिया में एक डिफरेंस पैदा हुआ है ऐसी दुनिया में, बट फिर भी वो डिफरेंस है. तो हमारे लिए गुस्सा हैज बिकम अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. जैसे खाने में चावल के बीच में कंकड़ आ जाए. आम आदमी तो कंकड़ ही खा रहा है, दबा दबा के, चबा चबा के. बोलते ना, कहावत है हिंदी में, काहे के भूत काहे के किससे नहीं मानते. अरे यार, तुम जिसको मार रहे हो लात से, वो भूत नहीं है, वो तुम्हारे जैसा एक आदमी है. मैं आज गया सुबह सुबह सेंटर, तो वहां पर 3-4 लड़के थे जहां पर हम लोगों को थंब लगाना पड़ता है अटेंडेंस के लिए. वहां मैनेजर भी था, वो सचिन, जिसे मेरी एक बार झड़प हो गई थी, और एक हमारा मार्केटिंग का मैनेजर है, उसका नाम है अंबुज. तो ये दोनों को मुझसे बहुत खार है, दोनों पसंद नहीं करते मुझे. उनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर्स से, वो हाँ, तो वो पसंद नहीं करते, बिकॉज मैं उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता हूँ. जैसे मैं अंदर पहुंचा तो सारे जो यंग लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं नए नए, वो तो सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. और ये दोनों ने मुझे ऐसे देखा, ऐसे नीचे कर लिया, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया. तो मैंने थंब लगाया, मैंने कहा सब लोग खुश हैं मुझे देखकर, बस 2 ही लोग दुखी हैं. तो बेचारा शर्मखार आदमी सचिन था, बोलता है नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर. और अंबुज हमारा जो मार्केटिंग वाला है, देख करके ही. मैंने कहा अभी भी एक आदमी नाराज है, ही. गुस्सा जो है उसके लिए नॉर्मल स्टेट है. आम आदमी के लिए गुस्सा नॉर्मल स्टेट है. इसलिए बात भी नहीं कर पाते. हमारे पेरेंट्स आपस में बात कहां कर पाते हैं? हमारे पेरेंट्स हमसे कहां बात कर पाते हैं? जब आदमी परेशान रहता है, गुस्से में रहता है या जेलसी में रहता है, वो बात नहीं कर सकता.
इसलिए कृष्णमूर्ति जब टॉक देते थे ना, बोलते थे कैन यू लिसन टू मी, कैन वी हैव अ डायलॉग. तो डू यू फाइट? People who are sick, they fight and they enjoy fighting. But person who has decided to come out of the sickness of humanity, for him fighting has to be settled forever. नहीं समझे? जैसे thinking straight has to be settled. आप समझिए, मैं पता है कहाँ ले जा रहा हूँ आप लोगों को. मैं ले कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग पहुंच ही चुके हैं वहां पे. विश्वामित्र के बारे में कहानी कही जाती है रामायण के समय कि वो कोई यज्ञ कर रहे थे, पता है ना. जब उस यज्ञ में उनको क्रोध नहीं करना था, और उस क्रोध नहीं करना था, लेकिन उस समय सब असुर आ जाते थे और उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे. तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि कोई बहादुर लोग आए मेरे पास, जब मैं यज्ञ करूंगा तो रक्षा करें मेरे यज्ञ की. तो 2 बच्चों को बुलाया गया था, 14-15 साल की उम्र के बच्चों को. नाम जानते हैं उन बच्चों का? एक का नाम था लक्ष्मण और एक का नाम था राम. वो उनकी पहली फाइट थी. राम और लक्ष्मण असुरों से फाइट करते थे, और तब उन्होंने जब उनके यज्ञ को रोका, मतलब बचाया, तब उन्होंने खुश होकर के विश्वामित्र ने अपने सब दिव्यास्त्र उनको दे दिए. तो बेसिकली वो क्या यज्ञ कर रहे थे कि उनको गुस्सा नहीं करना था. कहते हैं कि वो इतने ताकतवर थे कि असुरों को मार सकते थे, लेकिन जब वो मारते थे तो गुस्सा उनको आता था. तो वो यही यज्ञ होगा जो हमारा है, सेटलिंग फाइट, सेटलिंग मेंटल एजिटेशन. बेसिकली मैंने कहा ना, माइंड इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक. यू कैन इवन प्रोड्यूस स्क्रीचेस फ्रॉम इट. हम लोग आजकल, मैं और शीश नया गेम खेलते हैं, अचानक घर में कोई हो ना, तो मम्मी वहां काम कर रही हूँ, वैभव वहां बैठे हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो शीश चिल्लाएंगे, जो चिल्लाएंगे तो हम लोग कोई ना कोई डर जाएगा. मैंने देखा कि शीश ने बड़ा टाइम पास अच्छा किया, मेरे भी शीश डर गए. अब तो कॉमन हो गया, अब तो डरते ही नहीं हम लोग. तो हम लोग अपने बॉडी से कैसी भी म्यूजिक पैदा कर सकते हैं. दूसरों को परेशान करने वाली म्यूजिक भी परेशान कर सकते हैं, अपने को परेशान करने वाली म्यूजिक पैदा कर सकते हैं, या तो हम ऐसी म्यूजिक भी पैदा कर सकते हैं विच कैन ब्रिंग bliss forever, which will end death forever, जो डेथ को ही खत्म कर देगी हमेशा हमेशा के लिए. देखते हैं कृष्णमूर्ति ने डेथ कैसे खत्म किया. आखिरी दिन चल रहे हैं कृष्णमूर्ति के. हैड ओनली 9 more days to live. खाली 9 दिन और जिंदा रहने वाले थे कृष्णमूर्ति. He wanted to die and asked what would happen if the feeding tube was removed. वो जानना चाहते थे वो कि अगर मैं अपना ट्यूब, नाक से एक ट्यूब डाली गई थी, फीडिंग ट्यूब, वो हटा दिया गया तो क्या होगा. He was told that the body would quickly dehydrate, कि बॉडी में पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, आपके खाना तो खा नहीं पा रहे हैं आप, तो बॉडी धीरे धीरे उसमें से पानी उड़ जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे. He knew he had a legal right to have the tube taken out, but he did not want to make possible trouble for Mary or doctors. Besides, the body was still in his charge. Therefore, to the very end, he went on caring for it, cleaning his teeth as he had always done, 3 or 4 times a day, even the roof of his mouth as well as the tongue, doing his daily Bates eye exercises, putting into his left eye the drops against glaucoma. वो बॉडी का ख्याल रख रहे थे बुढ़ापे तक, मरने से पहले तक. हमारे ऐसा नहीं करते लोग, जो मर जाते हैं ना, मरने वाले होते हैं, छोड़ दे, बदबू आती है बॉडी में से उनकी. अगर मालूम पड़ गया मरने वाले हैं, कोमा में हैं, तो कोई और, वो बेहोश हो जाते हैं, फिर नर्सेज और सिस्टर्स उनको मसाज करती हैं और टर्न करती हैं, उनका मुंह साफ कराती हैं, उनको पॉटी कराती हैं, सुसु कराती हैं, बेड पर ही सब कुछ होता है, वो बेहोश रहते हैं. Dr. Dutse told him that blowing into surgical gloves would help clear the fluid that had collected at the base of the lung as a result of lying in bed. जब आप बेड में बहुत देर तक लेटे रहते हैं, बहुत देर तक, 3, 4, 5 दिन तक, महीने भर, 2 महीने तक, तो आपके लंग्स के और चेस्ट वॉल के बीच में पानी जमा हो जाता है, उसको इफ्यूजन बोलते हैं. तो अगर बोलते हैं आप ऐसे ब्लो करोगे ग्लव्स को, तो आपको लंग्स में से पानी क्लियर होगा. वो भी करते थे वो. He inflated the gloves every hour until he had no longer had the strength to blow. जब तक उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो गई, तब तक वो ब्लो करते थे. Every afternoon now
Dr. Dude's suggestion, he has taken in wheelchair into the large living room where he sat watching flames of great log fire. Wheelchair पे बैठ के बाहर जाके जो fire log जलाया जाता था उसको देखते थे. The first time he went in there, he asked to be left alone, but allowed Scott to stand behind him in case he tipped backwards. जब पहली बार गए थे तो उन्होंने उनसे स्कॉट से कहा, सबको कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो. स्कॉट पीछे खड़े थे ताकि वो अगर गिर जाए तो उनको उठा सके. स्कॉट रोट आफ्टरवर्ड्स, बाद में स्कॉट ने लिखा, ही डिड समथिंग टू द रूम. उन्होंने कमरे को कुछ किया. वन कुड सी हिम डूइंग इट. बोलते हैं स्कॉट बोले थे मैं देख रहा था कुछ कर रहे थे. एंड द रूम वॉज नॉट द सेम आफ्टरवर्ड्स. और उसके बाद वो कमरा बदल गया, कुछ हो गया उसमें. He had all the power and magnificence he had always had. उनके अंदर में वो powers थी, mystical powers, जो उनके पास पहले से थी. Though he was sitting in his wheeled walker, covered up in blanket, being fed intravenously from his bottles, yet he was immense and majestic, and he absolutely filled the room and made the whole living thing vibrate. वो कुर्सी पर बैठे थे और फीड नाक से उनको फीड दिया जाता, लेकिन उस कमरे में ऐसा लग रहा था उन्हीं से वाइब्रेशन आई थी, लाइफ उसी से आई थी. एंड ही ग्लव्ड एंड ही ग्लोड, और उनके अंदर से चमक आ रही थी. व्हेन आफ्टर हाफ एन आवर ही वांटेड टू टर्न टू बेड, ही अमेज्ड एवरीवन बाय वॉकिंग बैक अनएडेड टू हिज रूम. और जब वापस जाना था सब आश्चर्यचकित हो गए, चल के गए थे अपने कमरे में, सबको सरप्राइज कर दिया था. On 10th, the answer came from पंडित जगन्नाथ उपाध्याय. किस चीज का आंसर? जगन्नाथ उपाध्याय से उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कल. जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनकी डेथ के बाद क्या किया जाता है. तो चिट्ठी आई. टू केस इंक्वायरी अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ रिलीजियस मैन आफ्टर डेथ. ऑन हियरिंग इट, उसके बारे में सुना, केस सेड दैट ही डिड नॉट वांट एनी ऑफ इट. बोलते वो सब मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे ऐसा सब बकवास नहीं चाहिए. He did not want his body after death, to see his body after death, and there should be as few people as possible in his cremation. बहुत कम लोग चाहिए cremation में. When he became too weak, जब वो बहुत कमजोर हो गए, to get into the wheelchair, he was carried to the living room sofa in a hammock of his bed cloth. उसको बेड कपड़े को ही उठा करके सोफे पर लेकर जाया गया. On 14th, the pain returned and he was given morphine again. 14 तारीख को उनको दर्द फिर से बढ़ गया और उनको मॉर्फिन दिया गया. During the 10 minutes it took to work, he said to Mary, जब 10 मिनट में वो काम कर रहा था, too good to be true, कितना सच होने के लिए बहुत मुश्किल है. Sorrow I thought I had lost you. बोलते हैं मैंने सोचा शायद दुख मुझसे दूर जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. Mary is quite sure that what he meant by this, और मेरी को लगता है वो ये बोलना नहीं चाहते थे, कुछ और बोलना चाहते थे. मेरी को लगता है वो बोलना चाहते थे, I thought I had lost suffering, but that was too good to be true. ये सेंटेंस शायद उनके जो बोले, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे लगता था कि शायद दर्द मुझसे दूर जा चुका है, लेकिन ये सच नहीं है. इस सेंटेंस का मतलब. नेक्स्ट डे he started talking to Scott about the state of the world and asked, दुनिया के बारे में पूछ रहे थे, Do you think Dr. Deutsch knows all about this? Do you think he sees it? I will have to talk to him about it. जो बातचीत पूछ रहे थे, कहता जो तुम कह रहे हो डॉक्टर वॉल्ट को पता है इसके बारे में, मैं उनसे बात करूंगा. Then he did. When the doctor came in afternoon, Scott recorded. तो उन्होंने बातचीत की डॉक्टर से और उसको रिकॉर्ड किया गया. What Krishna ji said to Deutsch on that occasion was extraordinary. 10 or 15 minutes of encapsulation of so much of what he says about the nature of the world. जो नेचर के बारे में बोलते हैं ऐसे कुछ था. इट वॉज एलिगेंट एंड कंसाइज एंड कंप्लीट. सुंदर था, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा था. एंड आई स्टूड देयर एस्टॉनिश्ड एंड इम्प्रेस्ड. मैं वहां खड़ा था, ये स्कॉट कह रहे हैं सब चीजें. लिसनिंग एट द फुट ऑफ द बेड विद डॉक्टर ड्यूच सिटिंग नेक्स्ट टू हिम बाय द साइड ऑफ द बेड. सुन रहा था. द वन थिंग आई डू रिमेंबर कृष्णा जी सेइंग टू डॉक्टर ड्यूच वाज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग बिकॉज आई हैव लिव्ड विथ डेथ ऑल माई लाइफ. तो मुझे मरने से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं पूरी जिंदगी डेथ के साथ रहा हूं. आई हैव नेवर कैरीड एनी मेमोरीज. जो हमारी डेथ, पता है हमारी डेथ होती क्या है? वो हमारी डरावनी मेमोरीज होती है. अरे इसके बाद इसका क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इस घर का क्या होगा. बोलता मेरे पास कभी मेमोरीज रही नहीं है. लेटर डॉक्टर वॉज टू से, आई फील लाइक आई वॉज कृष्णा जीज लास्ट प्यूपल.
डॉक्टर बोलता है ऐसा लगता है मैं उनका आखिरी शिष्य था. इट वॉज रियली लवली. It was extraordinarily impressive that Krishnaji, as weak as he was and also as close to death he was, could have summed up the strength to make that encapsulation he did. And it's also an indication of the affection he felt for the doctor. ऐसा लगता है शायद डॉक्टर के लिए जो उनका प्यार था वो दिख रहा था उसमें. K died in his sleep at just after midnight on 17 February. 17 फरवरी को रात को 12 बजे के बाद नींद में वो मर गए थे. द एंड कम्स इन मेरीज वर्ड. जो अंत है मेरी के शब्दों में आ रहा है. परचुरे, डॉक्टर परचुरे, स्कॉट एंड आई वर देयर एज यूजुअल. हम लोग वहां थे जैसे हमेशा रहते थे. एंड एज यूजुअल ही वॉज थिंकिंग ऑफ अदर्स वेलफेयर. और वो यूजुअल की तरह दूसरों के भले के बारे में सोच रहे थे. ही अर्ज्ड मी. उन्होंने मुझसे कहा गो टू बेड, गुड नाइट, गो टू बेड. जाओ अब सो जाओ, अब गुड नाइट करो, जाओ सो जाओ. गो टू स्लीप, जाओ सोने जाओ. आई सेड, बोलते हैं तुम सो जाओ. आई सेड आई वुड. मैं कह रही थी मैं जाऊंगी, बट आई वुड बी क्लोज बाय. लेकिन मैं आपके पास ही रहूंगी. ही फेल अस्लीप. वो सो गए. एंड व्हेन आई मूव टू सिट ऑन हिज लेफ्ट एंड होल्ड हिज हैंड, इट डिड नॉट डिस्टर्ब मी हिम. बोलते जब उनके बगल में बैठे उनके हाथ को पकड़ा, उनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा था. The upper part of his bed was raised. उनका जो बेड का ऊपरी हिस्सा था वो उठा हुआ था. As he had been more comfortable with it, क्योंकि बेड थोड़ा उठे में आराम था उनको. That way, his eyes were half open. उस तरह से उनकी आंखें थोड़ी सी खुली रहती थी. He sat with me. मेरे साथ बैठ गए. Scott on his right and I on his left. Dr. Perchure quietly keeping watch and coming and going. Dr. Perchure बार-बार आते और जाते रहते थे. The male nurse Patrick Linville in the next room. जो नर्स था वो बगल के कमरे में था. Slowly, Krishnaji sleep deepened into coma. धीमे धीमे उनकी जो स्लीप थी, नींद थी, वो कोमा में बदल गई. His breath slowed. उनकी सांस धीमी धीमी होती गई. Dr. Dutse suddenly and quietly arrived around 11. करीब 11 बजे वो अचानक से आ गए. Somewhere in the night, once desperate wanting to be better had to change to wanting him to be free at last of his suffering. रातों रात हमारी जो इच्छा थी कि वो ठीक हो जाएं, ये इच्छा बदल के ये हो गया कि उनको इस बॉडी की सफरिंग से आजादी मिल जाए. डॉक्टर डुट्स, स्कॉट एंड आई वर देयर व्हेन कृष्णाजी's हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग एट 10 minutes past midnight. 12 बजे बज के 10 मिनट पर जब उनकी हार्ट बीट रुकी, तब हम वहां पे थे. इन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस ओनली फ्यू पीपल सॉ हिम आफ्टर डेथ. वो जैसे चाहते थे कि बहुत कम लोग देखें, बहुत कम लोगों ने उनको देखा. ओनली अ हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट दिस क्रिमेशन which took place at Ventura at 8 o'clock that same morning. उसी सुबह वेंचुरा में उनका क्रिमेशन हुआ. इसका आखिरी चैप्टर है, उसका नाम है द ब्रेन कांट अंडरस्टैंड. जो हमारा ब्रेन है वो समझ नहीं सकता. थोड़ा पढ़े. Krishnamurti's death was in some ways as mysterious as his life. उनकी मौत वैसे ही mysterious थी जैसे कि life. It was ironical. Ironical जानते हैं क्या होता है? Ironical मतलब अजीबोगरीब, विडंबना सहित, जो confusing, समझ में ना आए. ऐसे कोई चोर कहे कि सर मैं चोरी तो करता हूं, लेकिन मैं चोरी में भी ईमानदार रहता हूं. जितना मुझे चोरी, जितना जरूरत है उतना ही चुराता हूं. ये आयरनिकल है. अजीब नहीं लग रहा है आपको? अरे चोर चोर है, उसमें ईमानदारी कहेगी. समथिंग वियर्ड विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल माइंड. समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Having felt for a great part of his life that it was easier to slip away than to stay alive, he should go on living when he longed to slip away. वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे ना. He had believed that he knew when he was going to die. वो विश्वास करते थे कि वो कब मरने वाले उनको पता है. Yet his death came as a surprise to him. लेकिन उनकी मौत उनको सरप्राइज की तरह आई. When in his last recording at Ohio he had spoken of damned Indian superstitions, he had of course meant the traditional belief in India that a holy man can live himself to die. इंडिया में ऐसे मानते हैं कि जो लोग
पवित्र लोग हैं, जो लाइट लोग हैं, वो जब मर्जी हो तब मर सकते हैं. दे कैन विल हिमसेल्फ टू डाई. वो चाहे तो अपने आप को मार सकते हैं. ऐसे बहुत से ज़ेन किताबों में भी लिखा है, पता नहीं सच कितना है क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है. वो चाहे तो ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं जैसे कोई सोता हो. ऐसे he could have died by asking to be detached from tubes that fed him. वो चाहते तो अपनी ट्यूब्स को निकाल कर वो अपने आप को खत्म कर सकते थे. बट दैट he felt would be suicide. उनको लगा ये तो सुसाइड हो जाएगा. A violation of the body concised to his charge, a sacred trust. वो बॉडी जब तक जीना चाहती है उसको जीने दिया जाए क्योंकि बॉडी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है. But was not willing oneself to die of, if successful, also a form of suicide. लेकिन क्या ये कहना कि मैं जब तक जीना चाहता हूं तब तक जी सकता हूं, तो जीना नहीं चाहना क्या सुसाइड नहीं है? कि expressed surprise that the other should want to inhibit a sick body. उनको लगा अदर जो एनर्जी है वो बीमार बॉडी को क्यों रखना चाहेगी, क्यों रहना चाहेगी. Why did it not let it go? उसने छोड़ा क्यों नहीं? He wondered whether his illness had been caused by something he had once done wrong. उनको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत काम किया हो उसकी वजह से मेरी बीमारी हुई हो. One may ask, did the other allow him to die because his body had become useless, or did it allow him to develop a fatal illness because there was nothing left for him to save, because his teaching was complete? ये भी हम पूछ सकते हैं कि जो अदर जो एनर्जी है उसने उनकी बॉडी को इसलिए मरने दिया क्योंकि उनकी बॉडी यूजलेस हो गई थी, या इसलिए खत्म होने दिया क्योंकि, या ऐसी बीमारी पैदा कर दी क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था. इन ईदर केस जो भी हो, द अदर डिड नॉट अपरेंटली डिजर्ट हिम एट द एंड. अंत तक जो एनर्जी थी उनको छोड़ा नहीं, डिजर्ट नहीं किया, धोखा नहीं दिया, उनके साथ रही. के बिलीव्ड दैट समथिंग वाज डिसाइडिंग व्हाट शुड हैपन टू के. उनको लगता था कि, उनको विश्वास था कि कोई और चीज है जो डिसाइड करे उनके साथ क्या होना चाहिए. समथिंग विच ही हैज नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट. कोई ऐसी चीज जो उन्होंने जो बोलते थे वो खुद अलाउड नहीं है बात करने के लिए. Yet at the same time he was saying how extraordinary it would be if there were something deciding everything that happened to K. और फिर भी वो बोलते थे कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, कोई और चीज डिसाइड करती है कि के को क्या होना चाहिए. Surely there is a contradiction here. अजीब है ये. But then there are several other anomalies in his statements about himself. लेकिन उनकी जो बातें अपने बारे में कहते थे वो वैसे भी कहां समझ में आती थी, अजीबोगरीब होती थी. K never doubted that he had always been protected by something. उनको कभी डाउट ही नहीं हुआ कि वो उनकी प्रोटेक्शन हमें हमेशा कोई न कोई चीज करती रहती थी. He was convinced that nothing could happen to him while he was on an aeroplane or traveling in any way in order to speak. जब वो बात करने जा रहे थे उनको पक्का था कि उनको कुछ नहीं होगा. And that protection was extended to anyone traveling with him. कि उनकी जो रक्षा थी खाली उनके ऊपर नहीं थी, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है उसको भी थी. It was his duty though not to expose himself to any danger merely for pleasure. इसलिए वो अपने आप को किसी भी प्लेजर के लिए खतरे में नहीं डालते. जैसे रिम्पी मुझे बहुत बार बोलती है हम लोग पैराग्लाइडिंग या वाटर डाइविंग के लिए क्यों नहीं जाते, वो खतरनाक है ना. डाइविंग मतलब ये सब चीजें खतरनाक चीजें, तो बोलते हैं जैसे ग्लाइडिंग के लिए कभी नहीं गए. He never doubted either the importance of teaching of the body entrusted to this care. बोलते थे टीचिंग की इंपॉर्टेंस को भी डाउट नहीं किया कि बहुत जरूरी चीज है, और इस बॉडी का केयर करना कितना जरूरी है इसको भी डाउट नहीं किया कभी. He went so far as to say that it had taken many centuries to produce such a body. वो यहां तक कहते थे कि इस तरह की बॉडी को बनाने के लिए बहुत साल लगे हैं, सेंचुरीज लगी हैं. It was always the teaching, the body, never my teaching, my body. वो ये नहीं कहते थे मेरी बॉडी है, बोलते थे ये बहुत प्रेशियस बॉडी है, इसको दिया गया है मुझे, एक प्रेशियस टीचिंग है जो दिया गया है. He seemed to be both inside and outside his own mystery. वो अंदर भी और बाहर भी मिस्ट्री थे. He did not want to make a mystery. वो मिस्ट्री बनाना नहीं चाहते थे अपने आसपास. Nevertheless, a mystery existed which he seemed quite incapable of solving himself. एक ऐसी मिस्ट्री थे जो अपने आप से सॉल्व करने के लिए लगता था से कर नहीं पा रहे हैं. Thinking it was not his business to do so. ऐसा लगता है जैसे वो बोलते थे कि मेरा काम नहीं इसको सॉल्व करना, तुम्हारा काम है. Although he was eager that others should solve it. वो चाहते थे कि दूसरे इसको सॉल्व करे. In which case he would be able to corroborate their solution. तब वो जो आप सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूं. K had said that the teaching came as a revelation.
that if he sat down to think about it, it would not come to him. हमेशा जो टीचिंग आई थी वो ऐसे उतरी थी, रिवील की गई थी, क्योंकि अगर वो बैठकर सोचेंगे तो नहीं आती थी. एंड येट इट एविडेंटली केम एवरी डे व्हाइल ही वाज राइटिंग अ नोटबुक. लेकिन फिर भी जब वो नोटबुक लिखने बैठते थे तो वो आती थी. व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम सडनली टू राइट अ नोटबुक? किसने उनको नोटबुक लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया? अपार्ट फ्रॉम इट्स कंटेंट, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन्युस्क्रिप्ट, 332 पेजेस विदाउट अ सिंगल इरेजर. 323 पेजेस बिना किसी मिटाए. कैसे बन सकती है? From K's own words, one is forced to the conclusion that he was a vehicle of something and that it was from this something that the teaching came to him. K की ही अपने शब्द हैं कि वो किसी चीज का vehicle थे और उसी चीज में से वो teaching आई है. He was, however, for the most part, so imbued with something that was him, and even when it withdrew, it would return if he talked seriously about it and left himself open to it, especially in his meditations at night, never inviting it. और वो ये भी पक्का थे कि वो उस चीज से, अदर एनर्जी से इतना ज्यादा भरे हुए थे कि जब भी वो बात करते थे उसके बारे में फट से आ जाती थी. और वो एक तरह से वही थे, वही एनर्जी थी. वो कभी बुलाते नहीं थे, लेकिन फिर भी मेडिटेशन करते समय, होते समय वो रात को आ जाती थी. Sometimes he was surprised that it should be there. कभी-कभी लगता था, अरे आई कैसे? As when he described the notebook, how he had arrived from Piece of Stade to the 8th floor apartment in Paris to find that sitting quietly in the afternoon, looking over the rooftop, most unexpectedly that benediction, that strength, that otherness came with gentle clarity. कैसे वहां स्टार्ड में और यहाँ पर इस कमरे में वहां पर भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई, चुपचाप, gently and gently. It filled the room, पूरे कमरे को भर दिया. And it was here as this is being written. और जब वो लिखा जा रहा था तब भी वो यहाँ है. I have never heard it argued that K's inspiration was no different from that of other artists. Sorry, I have heard it. मैंने बहुत से लोगों ने बहस की है कि जो कृष्णमूर्ति का जो लिखना विखना है, जो बाकी आर्टिस्ट हैं, बाकी जीनियसेस हैं, उन्हीं की तरह ही है, जैसे म्यूजिशियंस होते हैं. वन माइट जस्ट एज वेल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर मोजार्ट्स जीनियस केम फ्रॉम. आप चाहें तो कोशिश भी करें, मालूम करें मोजार्ट का जीनियस कहां से आया है, म्यूजिशियन. इफ द टीचिंग हैड कम थ्रू K's brain, that argument would hold water, but no other genius I have heard of has ever had to undergo anything like the process. लेकिन जो बाकी जीनियस हुए हैं, मैंने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, जानती नहीं हूं कि उनको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा हो जैसे कृष्णमूर्ति को गुजरना पड़ा. The mysteries of Krishnamurti would disappear at once if one could accept the theory of Lord Maitreya taking over the body prepared for him. अगर ये बात मान लें आप कि एक लॉर्ड मैत्रेय थे जिन्होंने उनकी बॉडी को के अंदर आए, तो सारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है. Everything about the process would then fall into place. तब सब कुछ जो भी कहानियां हैं सब फिट हो जाएंगी. All those messages brought through at Ohio, जो मैसेजेस वहां से लाए गए थे, Erwald, Purgin, and K's own conviction that the pain was something that had to be endured without any attempt to prevent or alleviate it. या जैसे दर्द वो चाहिए, खत्म नहीं करना है उसको, बहुत पवित्र दर्द है. The unique quality of the phenomenon would be explained by the message to Nitya brought through at Ohio. एक statement था, The work being done now is of the gravest importance and exceedingly delicate. एक बार नित्या को उन्होंने मैसेज दिया था, जो काम किया जा रहा है बहुत जरूरी है और बहुत डेलिकेट है. It is first time this experiment is being carried out in the world. इस तरह का एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में पहली बार किया जा रहा है. K did not altogether dismiss this theory. K ने इसको मना भी नहीं किया कभी. Any more than he denied being world teacher. जैसे उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि वर्ल्ड टीचर हैं वो. He merely said that it was too concrete, not simple enough, and indeed one does not feel this about it. क्योंकि वो ये बहुत ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट है. कंक्रीट पता है क्या होता है? हाँ, सुन लिया, बात खत्म. कृष्णमूर्ति पत्थर नहीं थे. कृष्णमूर्ति बहुत ही जिंदा चीज थे. उनको जब हम सुनते हैं तो हम भी जिंदा हो जाते हैं. इसलिए मैं भी इसको रिफ्यूज करता हूं कि लॉर्ड मैत्रेय खाली वो थे. मुझे लगता है लॉर्ड मैत्रेय फिर से वेट कर रहे हैं कुछ और ब्रेन्स के लिए.